बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, 11 नवंबर को दूसरा और 14 नवंबर को देखिए इसका परिणाम आ जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। एनडीए की तरफ से बड़े बड़े चेहरे देखिए बिहार में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच दरभंगा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह की या तो आप ये समझिए कि जुबान फिसल गई या फिर अमित शाह ने ये सब कुछ जानबूझकर बोला। दरअसल दरभंगा में अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने जेडीयू पर भी हमला बोल दिया। अमित शाह बोलते हैं कि राम मंदिर किन लोगों की वजह से नहीं बन पा रहा था, राम मंदिर बनने के खिलाफ में कौन कौन लोग थे, उसमें सबसे पहले अमित शाह ने नाम ले दिया जेडीयू का। पहले आप अमित शाह के इस भाषण को सुनिए। भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में राम लल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अमित शाह बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये लोग नहीं चाहते थे कि भाई राम मंदिर बने। हालांकि बाद में अमित शाह को थोड़ा सा एहसास हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह की जुबान फिसल गई थी और कुछ लोग इसे इस बात से जोड़ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अभी तक एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। भले देखिए अमित शाह भी ये कह रहे हैं बिहार के अंदर की सीएम पद की जो वैकेंसी है वो खाली नहीं है, पीएम पद की जो वैकेंसी है केंद्र में वो भी खाली नहीं है। जहां पीएम मोदी हैं वहां नीतीश कुमार जरूर होंगे, अमित शाह ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि आप लोग सम्राट चौधरी को वोट दीजिए, हम लोग सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा इन लोगों को बड़ा आदमी बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। आपको बता दें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम है। अब डिप्टी सीएम से ऊपर कौन सा पद है बिहार के अंदर भैया, वो आप समझ गए होंगे। बिहार के अंदर भाई फिर तो मुख्यमंत्री आता है और सम्राट चौधरी तो इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका मन तो साफ है। आप याद करिए उस पल को जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब सम्राट चौधरी ने अपने सर पर पगड़ी बांधी थी और कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से नहीं हटा दूंगा, उनसे मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छीन लूंगा, तब तक अपनी पगड़ी को नहीं उतारूंगा। लेकिन सम्राट चौधरी बाद में अपने बयान से पलट गए और उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो उतार दी जब नीतीश कुमार उनके साथ आ गए। लेकिन दोनों के बीच की जो बगावत है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में जो आ रही है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी आ रही है। और सम्राट चौधरी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भी चहीते हैं और सम्राट चौधरी अमित शाह के भी चहीते हैं। इस बीच अमित शाह की तरफ से इस बात को बोलना बिहार में जाकर कि आप लोग सम्राट चौधरी को वोट दीजिए, आप लोग विजय कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है इन लोगों को बड़ा आदमी बनाएंगे बिहार का, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब साफ है कि बिहार के अंदर कुछ खेला हो सकता है, क्योंकि अभी तक एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी गौर करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में जो रैलियां हुई हैं, चाहे वो छपरा के अंदर हुई हो या फिर मुजफ्फरपुर के अंदर हुई हो, उन रैलियों से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। आखिरकार दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस समय चुनावों में बिजी हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इस बात से जोड़ रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोग राहुल गांधी के उस बयान को याद करिए जिसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कोई बैठकर चला रहा है, नीतीश कुमार का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में है, नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात कहते हैं राहुल गांधी। और इसी बीच अगर अमित शाह की तरफ से बयान आ जाएगा कि आप लोग सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा इन लोगों को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? और दरभंगा में जो बात अमित शाह ने कही है वो तो वाकई में हैरान करने वाली है। हालांकि देखिए ये बताया जा रहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी, लेकिन ये भी गौर करना पड़ेगा कि अमित शाह जब राम मंदिर पर बात करते हैं तो बड़ा ही सोच समझकर वो बात करते हैं और वो देश के गृह मंत्री हैं, वो जो भी बोलते हैं वो अपने मन में उसे कम से कम 10 बार तो जरूर सोचते होंगे। अब अमित शाह के शब्दों के पीछे कोई बड़ी साजिश है, ये तो खैर देखिए आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल अमित शाह के इस बयान पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।